मैं पंडित सुशील पांडे। आज हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं रक्षाबंधन के पर्व के संदर्भ को लेकर के। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साझा करें और वीडियो को पूरा सुनें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे किसी तरह से आपको संदर्भ के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। रक्षाबंधन के संदर्भ को लेकर के उपस्थित हैं। देखने में आता है अक्सर राखी बांधने को लेकर के एक भ्रम खड़ा होता है, इस समय राखी बांधी जाए, इस समय राखी न बांधी जाए। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि राखी बांधने का निर्णय रात्रि में बता दिया गया है। कई बार ऐसा भी मिला है कि रक्षाबंधन के त्यौहार को 2 दिन कर दिया गया है। ये सब जो भ्रम खड़े होते हैं, इससे आप भी परेशान होते हैं और समाज में अच्छा संदेश भी नहीं जाता। खास करके अपने इस हिंदू धर्म को लेकर के, इसके तीज त्यौहार, व्रत आदि को लेकर के लोग अनर्गल टिप्पणी करने का अवसर पाते हैं और लोग करते रहते हैं। मेरा उद्देश्य है कि जो बातें ग्रंथों में, शास्त्रों में, जो तार्किक और प्रमाणिक बातें जिन व्रत पर्व त्योहारों के बारे में कहा गया है, जिनसे हम व्रत पर्व त्योहारों का निर्णय करते हैं, वह क्या हैं, वह बातें आप तक पहुँचें, जिससे आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही न पड़े। आप स्वयं में अपने आप से जब उसको समझ रहे होंगे तो निश्चित है आप निर्णय कर पाएंगे कि हमें कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज का मेरा विषय है रक्षाबंधन पर्व पर, यानी राखी कब बांधी जाए। इस वर्ष राखी 19 अगस्त दिन सोमवार को बांधी जाएगी, क्योंकि इसी दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है, जिस दिन रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन होता है और उसी दिन राखी बांधी जाती है। यह इस वर्ष 19 अगस्त को दिन सोमवार को पड़ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि भद्रा में राखी कैसे बांधी जा सकती है। यही प्रश्न, यही भ्रम प्रत्येक वर्ष खड़ा किया जाता है। भद्रा है जी, राखी कैसे बांधी जाएगी, शाम को बांधो, दिन को बांधो, दोपहर बांधो, रात को बांधो। बेवजह की दुनिया भर की तमाम बातें होती हैं। भद्रा को स्पष्ट नहीं किया जाता। आखिर ठीक है, भद्रा है, नहीं बंधेगी, क्यों नहीं बंधेगी, भद्रा क्या है, उसके बारे में भी तो हमें बताना चाहिए। वो नहीं बताया जाता, केवल ये बता दिया जाता है रात को राखी बांधना। आइए समझते हैं कि भद्रा में राखी बांधी जा सकती है या नहीं। बिल्कुल नहीं, भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जा सकती, क्योंकि ग्रंथों में उल्लेख किया गया है भद्रा द्वयेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा, यानी कि भद्रा में 2 कार्य नहीं किए जाने चाहिए। एक श्रावणी यानी रक्षाबंधन, दूसरा फाल्गुनी यानी होलिका का दहन। यह 2 कार्य निश्चित रूप से भद्रा काल में नहीं किया जाना चाहिए। वैसे भी भद्रा में ढेर सारे शुभ कार्य वर्जित किए गए होते हैं, लेकिन यह 2 कार्य तो कतई नहीं किए जाने चाहिए। अब आपका प्रश्न होगा कि फिर राखी कैसे बंधेगी, क्योंकि मैं भी कह रहा हूँ भद्रा काल में राखी नहीं बंधनी चाहिए। तो आप पूछ सकते हैं कि राखी कैसे बंधेगी, क्योंकि 19 अगस्त पूर्णिमा के दिन दोपहर के 1:25 तक भद्रा चल रही है, तो राखी कैसे बंधेगी। या तो 1:25 के बाद बंधे, जी नहीं। इसके लिए अब हमें तिथियों की संज्ञा और भद्रा को समझना होगा। आइए उस पर बात करते हैं। पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध यानी भोग काल का पहला आधा हिस्सा भद्रा रहती ही है। आज से नहीं, हमेशा से रहती है। जैसे ही पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा, वैसे ही उसके साथ साथ भद्रा लग जाती है और आधे समय तक भद्रा रहती ही रहती है। शुक्ले पूर्वाधे अष्टमी पंचदशो भद्रा एकादशां चतुर्थां परार्धे, ये शास्त्रों में कहा गया है। यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा के पूर्वार्ध में और एकादशी तिथि के उत्तरार्ध में भद्रा रहती ही है। इसलिए इन तिथियों को भद्रा तिथि भी कहा जाता है और पूर्णिमा को भद्रा तिथि के नाम से भी जाना जाता है। यह नई बात नहीं है कि इसी वर्ष भद्रा रह रही है या पिछले कुछ सालों से भद्रा आ रही है। यह प्रत्येक वर्ष रहता है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ हुआ नहीं कि भद्रा का आरंभ हो जाता है। पूरी भोग काल के आधे समय तक पूर्णिमा को भद्रा रहती ही रहती है। लेकिन अब यहाँ समझना होगा भद्रा क्या है।
आइए इसको भी जान लेते हैं। सबसे सरल भाषा में यह समझा जाए कि एक ऐसा समय जिसमें सभी शुभ कार्य वर्जित हैं, नहीं किए जाने चाहिए और नहीं किए जाते हैं। लेकिन इतने भर से ही आप भद्रा को नहीं जान पाएंगे। भद्रा को जानने के लिए भद्रा का वास देखना होता है, यानी उसकी उपस्थिति कहाँ पर है। भद्रा की उपस्थिति कभी स्वर्गलोक में, कभी पाताल लोक में और कभी पृथ्वी लोक पर पाई जाती है। भद्रा जहाँ होती है यह वहीं के लिए विचारणीय है और वहीं के लिए अपने शुभ अशुभ फलों को यह देती है। जैसे स्वर्गलोक में है तो वहाँ के लिए विचार की जाएगी, पृथ्वी लोक पर है तो यहाँ के लिए विचार की जाएगी, पाताल में है तो वहाँ के लिए विचार की जाएगी। जहाँ पर भद्रा है ही नहीं, उसकी उपस्थिति ही नहीं है, तो वहाँ उसके शुभ और अशुभ फलों के बारे में क्या सोचना। अब यह भी जानना जरूरी है हमें कि भद्रा जो है, यानी यह जो अभी मैंने आपको बताया कि स्वर्गलोक, पाताल लोक, आकाश, पृथ्वी, इन पर रहने का ये शास्त्रों में उल्लेख है। स्थिता भूलोस्था भद्रा सदा ताज्या स्वर्ग पातालगा शुभा। जमीन पर यानी भूलोक में यदि भद्रा की उपस्थिति है तो उसको हमेशा के लिए त्याग दें, लेकिन यदि स्वर्गलोक और पाताल लोक में है भद्रा तो वह भद्रा हमेशा शुभदायी होती है, वह कतई अशुभ कारक नहीं मानी जाती है। अब हमें यह जानना चाहिए कि भद्रा कब कहाँ होती है, यानी किस समय उसकी उपस्थिति कहाँ पर है। कब वह स्वर्गलोक में है, कब पाताल लोक में है, कब पृथ्वी पर है। जब पृथ्वी पर है आप उसको त्याग दें, मत करें। इसको जानने के लिए हमें यह देखना होगा कि चंद्रमा किस राशि में भोग कर रहा है। जब तक यह नहीं जानेंगे तब तक भद्रा नहीं जान पाएंगे। कहा गया है कुंभ कर्कद्वये मृत्ये स्वर्गे जे जात त्रये लिगे स्त्री धनुर्ज कने क्रोधो भद्रा ततैव तत्फलम। ध्यान से सुनिएगा। कुंभ, मीन, कर्क, सिंह राशि की चंद्रमा में भद्रा मृत्यु लोक में होती है। फिर से सुन लीजिए, जब चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशि में भोग कर रहा होगा उस समय भद्रा जो होगी वह पृथ्वी लोक पर होगी। मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक राशि के चंद्रमा में वह स्वर्गलोक में होगी। कन्या, धनु, तुला, मकर राशि के चंद्रमा में भद्रा पाताल लोक में वास करती है। यह तो आप जान गए कि भद्रा की उपस्थिति कहाँ होती है। और भद्रा के बारे में यह भी ग्रंथों में मिलता है कि यदि रात्रि की लगी भद्रा दिन में समाप्त हो रही है और दिन की लगी भद्रा रात्रि में समाप्त हो रही है तो वह भद्रा पृथ्वी लोक पर होते हुए भी अविचारणीय होती है, यानी उस भद्रा में कोई विचार नहीं किया जाता। रात्रि की भद्रा दिन में, दिन की भद्रा रात्रि में अगर जा रही है तो वह भद्रा अविचारणीय हो जाती है। अब विशेष रूप से पूर्णिमा की भद्रा को समझते हैं, क्योंकि आप राखी बांधने चल रहे हैं, रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे, यह पूर्णिमा को होता है। तो विशेष रूप से आज हम आपको मात्र पूर्णिमा की भद्रा के संदर्भ में ही बताएंगे। पूर्णिमा तिथि की भद्रा, यह उस समय आपको ध्यान देना होगा यदि भद्रा पृथ्वी लोक पर है और भद्रा विचारणीय बन रही है, तब भी आपको क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। भद्रा के आरंभ की 5 घटी यानी 2 घंटा जो उसका समय होता है वही अशुभ होता है, और अंत की 3 घटी का समय शुभ होता है। तो आरंभ की यानी भद्रा के शुरुआत की, यदि भद्रा दिन में ही है, दिन में ही समाप्त हो रही है, पूर्णिमा की भद्रा है, हमें कार्य करना है, तो भद्रा के आरंभ काल से लेकर के 2 घंटे का समय छोड़ दीजिए, उसके बाद आप अपने कार्य को करिए। चूँकि पूर्णिमा की भद्रा आरंभ की 5 घटी ही अशुभ मानी गई है, उस अशुभ काल को ही त्याग दीजिए। बाकी भद्रा चल रही है, चलने दीजिए, आप अपने कार्य को कर सकते हैं। इस आधार पर यदि हमें किसी कार्य को करना है और भद्रा है तो हम इतने समयों को छोड़ करके अपने कार्य को कर सकते हैं, किसी तरह से कोई दोष नहीं लगता। ऐसा हमारे ऋषि मनीषियों और ग्रंथों ने कहा है। राखी बांधने के समय को समझने के लिए यह भी स्पष्ट कर देते हैं, चूँकि आपको जानना जरूरी है। राखी बांधने के लिए उदयकालीन पूर्णिमा तिथि ही ग्राह्य की जाती है और वही ग्राह्य की जानी चाहिए। यानी पूर्णिमा तिथि जब सूर्योदय के समय पर पाई जाए, भले ही वह कुछ देर के लिए, कुछ देर क्या, शास्त्रों में कहा गया है
त्रिमुहूर्ताधिको देवव्यापिन्या, यानी 3 मुहूर्त तक उदयकालीन पूर्णिमा जिस दिन है उस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। ठीक, यानी उदयकालीन पूर्णिमा है और वह 3 मुहूर्त तक भोग कर रही है, उसी दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। अब आते हैं हम इस वर्ष के बारे में। इस वर्ष को स्पष्ट कर देते हैं कि क्यों राखी सुबह से ही क्यों बांधी जाएगी। 19 तारीख दिन सोमवार को आप बेहिचक निश्चिंत होकर के सुबह से ही अपना पर्व उत्सव मना सकते हैं। आपको अभी जो बताया गया, आपने भद्रा को समझा, तिथि को समझा। अब आइए हम आपको स्पष्ट करते हैं इस 19 तारीख को लेकर के, जो अक्सर यह कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद रक्षाबंधन शुरू होगा। जी नहीं, कतई नहीं। सूर्योदय के तुरंत पश्चात आप राखी बांध सकते हैं। आप उसको समझिए। 18-19 की रात को ही पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है, जो 19 अगस्त को रात 12:28 तक भोग करेगी। यानी 19 को उदयकालीन पूर्णिमा ही नहीं बल्कि पूरे दिन पूर्णिमा तिथि पाई जा रही है। 19 तारीख को पूर्णिमा है, उदयकालीन पूर्णिमा है, यानी रक्षाबंधन उस दिन है। अब रही बात भद्रा की, तो उस दिन मकर राशि की भद्रा है। जैसा कि अभी आपको पहले हमने बताया कि भद्रा की उपस्थिति किन राशि में कब कहाँ होती है, तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो इस वर्ष भद्रा मकर राशि में है। और जैसा कि वीडियो में बताया गया है कि भद्रावास के बारे में, जिसका वास पाताल लोक में हो रहा है। मकर राशि की भद्रा है, उसकी उपस्थिति पाताल लोक में है, तो यहाँ भद्रा अविचारणीय हुई। भद्रा कतई विचार ही नहीं की जाएगी। दूसरे, आपको इसी वीडियो में बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि के लगने के साथ साथ भद्रा लग जाती है, यानी कि भद्रा रात्रि में ही आरंभ हो रही है और दिन के 1:25 तक भोग कर रही है। और यह भी आपको बताया गया कि रात्रि की भद्रा दिन में और दिन की भद्रा रात्रि में होने पर वह अविचारणीय हो जाती है। तो यहाँ 2 कारण बनते हैं जिससे हम भद्रा का विचार नहीं करेंगे। पहला कारण तो भद्रा पृथ्वीलोक पर उपस्थित ही नहीं है। दूसरा कारण, भद्रा रात्रि को लग रही है और दिन में समाप्त हो रही है। तो यह 2 कारण बनते हैं जिससे भद्रा अविचारणीय हो जाती है। और 19 तारीख को उदयकालीन पूर्णिमा पाई जा रही है, पूरे दिन पूर्णिमा भोग कर रही है। इसलिए निर्विवाद रूप से यह सिद्ध होता है कि राखी 19 तारीख को सुबह से पूरे दिन बांधी जाएगी और अपना पर्व उत्सव आप बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, सौहार्दपूर्वक आप इसको मना सकते हैं। किसी तरह का कोई दोष नहीं है। भद्रा अविचारणीय है। यदि कोई आपको बताता है कि भद्रा है, तो आप इस स्क्रीन पर मेरा नंबर फ्लैश होता रहता है, आप मेरा नंबर उसको दे सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भद्रा अविचारणीय है और सुबह से ही राखी बांधी जाएगी। शेष आपकी इच्छा है। इतने प्रमाणों के बावजूद भी यदि आप नहीं मानते हैं तो आपकी मर्जी है। जब से मन चाहे तब से आप अपने पर्व उत्सव को मनाएं, लेकिन कतई और कतई भद्रा अविचारणीय है, सुबह से राखी बंधेगी, यह मेरा दावा है। दूसरे, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझ पाए होंगे तो निश्चित रूप से इसी वर्ष की नहीं, मैं कहता हूं प्रत्येक वर्ष के रक्षाबंधन को आप स्वयं समझ सकते हैं कब रक्षाबंधन किया जाना चाहिए, यानी कब राखी बांधी जानी चाहिए, कब नहीं बांधी जानी चाहिए, भद्रा क्या होती है, भद्रा का उपस्थिति कब होती है, कब वह विचारणीय है, कब वह अविचारणीय है। यह सारी बातें मैं आशा करता हूं कि बड़ी सरलता से आपको समझा पाया होऊंगा। और यदि आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आप हमेशा के लिए इन भ्रमों से मुक्त हो जाएंगे। मेरा उद्देश्य भी यही रहता है कि लोगों को भ्रमों से मुक्त करना, तार्किक और प्रमाणिक बातें उन तक पहुंचाना। लेकिन उसके लिए शर्त यह होती है कि आप वीडियो को पूरा देखें। भगवती आपका कल्याण करें। जय माता की।